हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीके वाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सीके वाई एजुकेशन में। दोस्तों चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिभुज। ठीक है, इसमें हम त्रिभुज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एंड साथ ही कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप सभी से आग्रह है कि यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो वीडियो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में जी केंद्रक है और ए जी बराबर बी जी, तो कोण बी जी सी का मान क्या होगा। जैसे ये आपका फिगर है, ठीक है, इसमें फिगर में देख लीजिए, ए बी सी एक त्रिभुज है, जी क्या है, केंद्रक है, ठीक है, और क्या है, ए जी और बी जी इक्वल है। ठीक है, ए जी और बी जी इक्वल है तो ए जी बराबर बी जी बराबर जी सी भी होगा, क्योंकि केंद्रक क्रमशः 2:1 के अनुपात में बांटती है। ठीक है, और ए जी और बी जी और जी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये है केंद्रक क्या होता है, और माध्यिकाओं के मिलान बिंदु को केंद्र कहते हैं। तो जैसे त्रिभुज हो गया आपका, ठीक है, तो ऐसे ये माध्यिका हो गई, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये पूरा एंगल 2 थीटा है और एक एंगल कितना होगा, थीटा थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसी प्रकार हर शीर्ष पर, हर कोण पर क्या क्या 2 थीटा है, यानी टोटल 6 थीटा होगा। तो 6 थीटा यानी तीनों भुजाओं के कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री। तो 6 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एंड थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब कोण बी जी सी का मान क्या होगा, तो कोण बी जी सी का मान क्या होगा, तो देखिए ये है आपके बी जी सी कोण। ठीक है, ये थीटा और एक थीटा, 2 थीटा, तो 180 डिग्री में से 2 थीटा घटा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 120 डिग्री आंसर। ठीक है, आगे देखिए, यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र तथा केंद्रक समान हो तो वह किस प्रकार का त्रिभुज होगा। ये सिंपल है कि समबाहु त्रिभुज पर लंब केंद्र और केंद्रक एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फिगर में। ठीक है, आगे देखिए, किसी त्रिभुज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं, समझ लीजिएगा थोड़ा, वरना तो ये शॉर्टकट में अच्छे से बन जाता है, बट कैसे होता है शॉर्टकट उसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। किसी त्रिभुज ए बी सी में बी तथा सी के आधार कोण क्रमशः बी ओ तथा सी ओ द्वारा विभाजित कर दिया जाए तो कोण बी ओ सी का मान कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन में दिया है ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, इसको आंतरिक विभाजन, ठीक है, यहाँ पर ओ बिंदु है और इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो और इसको कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज मतलब किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी पाई होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू पाई। ठीक है, दोनों तरफ हम 2 से भाग कर देते हैं, तो 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कोण है, ठीक है, ये बराबर पाई/2। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देते हैं कोण b/2 प्लस कोण c/2 इक्वल टू पाई/2, और जो a/2 है इसको माइनस कर देते हैं इधर लाकर। ठीक है, तो अब देखते हैं त्रिभुज ओ बी सी में। ओ बी सी में भी इसी प्रकार होगा कि तीनों जो इस ओ बी सी में जो कोण हैं ये तीनों 1 2 और ये 3। ठीक है, तो इसको हम जोड़ेंगे तो पाई होगा। ठीक है, ठीक है ना, और देखिए यहाँ पर कोण b/2, ये जो आपका कोण है यहाँ पर देख सकते हैं इस फिगर में, ये देखिए कोण b/2। ठीक है, और यहाँ पर हम भी अंदर वाले कोण को c/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और प्लस में कोण बी ओ सी, ये वाला कोण लिख सकते हैं इक्वल टू पाई। यहाँ से हमें ये मालूम है कि कोण बी ओ सी, ठीक है, और पाई डिग्री, सॉरी यहाँ फिर समझिए, कोण बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है इसके इक्वल टू हम क्या आया है, यहाँ पर आया है पाई/2 माइनस a/2, तो ये पाई में से ये वाला आपका घटा देंगे, तो यानी आपका आ जाएगा फाइनली यहाँ पर, ठीक है, ये पाई माइनस पाई/2 तो हो जाएगा पाई/2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a/2। ठीक है, पाई/2 को बोलते हैं 90 प्लस a/2। ठीक है, तो इससे हमें फॉर्मूला ये ज्ञात हुआ कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, यदि इससे आंतरिक विभाजन हो रहा है तो ये जो कोण होता है क्या होता है, ऊपर वाले कोण का क्या होता है,
90 प्लस a/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अधिक कोण त्रिभुज में ए अधिक कोण है और ओ उसका लंब केंद्र है, तदनुसार कोण बी ओ सी 54 डिग्री है, तो कोण बी ए सी का मान कितना है। देखिए, मान ले रहे हैं हम यहाँ पर ये आपका अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, और वो ये आपका लंब केंद्र हो गया, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के बाहर होता है। ठीक है, तो और देखिए इसमें कोण ये आपका बी देख रखा है। ठीक है, और इसको ये आप भी ये सी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और वो जो आपका दिया है बी ओ सी, कोण बी ओ सी यानी जो वो आपका एंगल है कितना दिया है, 54 डिग्री। चूँकि हम जानते हैं कि लंब केंद्र क्या होता है, सभी एल्टीट्यूड के कटान बिंदु यानी सभी ऊंचाई के कटान बिंदु को लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लंब केंद्र पर जो कोण बनता है, ठीक है, और उसके और इसके कोण का जो कितना होता है 180 डिग्री, ये नियम है। इसलिए हम कर देंगे कोण बी ओ सी, ये आपका अधिक कोण है, बी ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 126 डिग्री हो जाएगा। आगे देखिए, यदि एक त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र नहीं, यदि आई है, क्या है आई, एक त्रिभुज ए बी सी का क्या है अंतः केंद्र है, और आपका कोण ए दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है बट है कोण ए कितना है, कोण ए है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिए थोड़ा, यहाँ पर ए दे रखा है कितना 60 डिग्री। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है, अंतः केंद्र जिस बिंदु पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसे इन सेंटर बोलते हैं। क्या, जिस बिंदु पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, यहाँ पर देखिए डिवाइड हो रहा है। ठीक है, एंगल डिवाइड हो रहा है दो भाग में, तो जिस बिंदु पर एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसे अंतः केंद्र कहते हैं, यानी इन सेंटर इंग्लिश में आई से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर हमने पीछे जस्ट अभी पढ़ा कि क्या कि जब अंतःकोण विभाजित होते हैं तो क्या होता है, तो जो यहाँ पर जो एंगल बनता है BIC बन रहा है यहाँ पर एंगल, तो क्या होता है 90 डिग्री प्लस a/2 होता है। ठीक है, तो 90 डिग्री प्लस a का मान कितना है 60 है, तो 60/2 करेंगे तो यानी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 30 120 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, उसी प्रकार आगे है आपका ABC में कोण B तथा कोण C के बाह्य द्विभाजक, इसमें क्या है बाह्य द्विभाजक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा, और इसका बाह्य द्विभाजक से और बाह्य द्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं। ठीक है, आपके बाह्य द्विभाजक के बिंदु P पर मिलते हैं, तदनुसार यदि कोण BAC और A का मान दिया है कितना 80 डिग्री। ठीक है, तो कोण BPC का मान कितना होगा, ये हो गया ये B और ये C। ठीक है, तो BPC का मान पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a/2 करेंगे। जब बाह्य द्विभाजक रहेगा तो क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस a/2 करेंगे। बोलिए मेरे साथ, जब बाह्य द्विभाजक रहेगा तो क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस a/2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 80/2 यानी 40, कितना हो जाएगा 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, हाँ ये देखिए क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में BC के समानांतर, क्या BC के समानांतर एक सरल रेखा AB तथा AC को क्रमशः P तथा Q, ठीक है, बिंदुओं पर काटते हैं, तदनुसार यदि AB बराबर 3 PB है, क्या AB जो है ना, AB पूरा 3 PB के बराबर है। ठीक है, तो PQ इज टू BC कितना होगा, जल्दी देखिए, हमने पढ़ रखा है थेल्स पर में कि इस प्रकार जब समानांतर
रेखाएं होती हैं तो क्या होता है, त्रिभुज ए पी क्यू, ए वाला त्रिभुज और पूरा बड़ा वाला त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, इसलिए इनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, यानी ए पी बराबर ए बी, ठीक है, ए पी बराबर ए बी बराबर ए क्यू बटा ए सी बराबर पी क्यू बटा बी सी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ए बी, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे ए बी बराबर दिया है क्या, 3 पी बी, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ए बी बटा पी बी इक्वल टू 3/1, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी बराबर पी बी को लिख सकते हैं ना, पी बी को लिख सकते हैं क्या, ए बी माइनस ए पी, ये वाला घटा देंगे, ठीक है, पूरा में से ये वाला घटा देंगे, आपका पी बी बच जाएगा, ठीक है। तो वही किए हैं हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए आप जब हम इसे पलट दिए, ठीक है, पलट दिएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ए बी से ए बी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, माइनस ए पी बटा में ए बी इक्वल टू 1/3। अब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अब हम इसको इस साइड लाएंगे तो ए पी बटा ए बी हो जाएगा, और इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है, और ए पी बटा में ए बी इक्वल टू 2/3, या इसे हम बोल सकते हैं ए पी इक्वल टू, इसे क्या बोल सकते हैं, ए पी बटा ए बी है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू इज टू बी सी, क्योंकि संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, पी क्यू इज टू बी सी बोल सकते हैं, ए पी इज टू क्या है, ए बी है, इसलिए हम बोल सकते हैं पी क्यू इज टू बी सी, इन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में नहीं, आगे भी देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, इतना ही नहीं, अभी 12 मिनट बीते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि बी तथा सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी की 2 माध्यिकाएं हैं तथा जी उनका प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ई एफ तथा ए जी का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो ओ हो तो ए ओ इज टू ओ जी क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देख रखा है कि ए पी जो है क्या है, और मिड पॉइंट है और बी सी के समानांतर है, ठीक है। तो सो ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ओ जो है ओ जी इक्वल टू 3:1 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, त्रिभुज ए बी सी डी में त्रिभुज ए बी सी में डी तथा ई क्रम से ए बी तथा ए सी पर 2 बिंदु है, डी समानांतर बी सी है, और डी और ये डी समानांतर बी सी है एक दूसरे के, ठीक है, और 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित है, क्या है, 2 बराबर भागों वाले क्षेत्रफल में विभाजित है, यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, इक्वल है, ठीक है, एंड ए डी एंड बी डी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं, देखिए बोल रखा है प्रश्न में कि चतुर्भुज बी डी ई सी बाई ए डी ई क्या है, बराबर है, या 1/1 कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर रहे हैं, तो 1 ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये पूरा बड़ा त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी टी, ठीक है, और बटा में ए डी यानी छोटा त्रिभुज रहेगा, ठीक है। और हम इससे क्या ज्ञात कर सकते हैं, इससे हमें ज्ञात है कि जब संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी बटा में त्रिभुज ए डी ई इक्वल टू क्या है, 2 है, ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बाई ए डी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब हम यहाँ से लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बाई ए डी स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर को हटाते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, ए बी बाटा में ए बी बाटा में ए डी, ठीक है, इक्वल टू √2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ -1 कर देंगे। ठीक है, तो -1 करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ -1 किया गया है, तो बी डी बटा में ए डी हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर से हो जाएगा बी डी बटा में ए डी और √2 -1, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी बटा बी डी इक्वल टू 1/√2 -1। यही आपका क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज में आधार BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए तो BC तथा C पर बाह्य कोणों के योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर भी बढ़ा दिया गया है, इधर भी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए कोण ABD यानी इसकी बात कर रहा है, तो क्या करेंगे हम इसको हम लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस बी, क्योंकि मालूम है कि यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण AC क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस सी। ठीक है, अब देखिए, अब हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, 2 पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई और माइनस बी प्लस सी। देखिए ये बी है और ये सी है, बी है और सी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी और सी है ये। ठीक है, बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी को लिख सकते हैं ना, ये टोटल तो तीनों कोण ये जो है आपके 180 डिग्री होते हैं, यानी पाई में से एक घटा देंगे तो आपका जो है दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पाई माइनस पाई प्लस ए यानी इक्वल टू पाई प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः भुजाओं AB तथा AC के मध्य बिंदु है। R एक बिंदु है खंड PQ पर। ठीक है, R एक मध्य बिंदु नहीं, R एक बिंदु है जो विभाजित है क्या, PR/RQ इक्वल टू क्या है, 1:2 है, जैसा कि फिगर में दर्शाया गया है यहाँ पर। ठीक है, PR बराबर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पूछ रहा है कि BC क्या होगा। ये तो सिंपल है भाई, PR/RQ 1:2 है। ठीक है, और हमें दे रखा है क्या, PR का मान 2 दे रखा है और RQ का मान नहीं दिया है, तो 1/2 कर देंगे, तो PQ यहाँ से क्या है, RQ है। ठीक है, RQ है, तो RQ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी हो जाएगा PQ कितना हो जाएगा, PQ हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो BC क्या होता है, BC इसके दोगुना होता है। ठीक है, तो BC क्या, 2 × 6 यानी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये या तो ये हो गया। ठीक है, नहीं तो ऐसे देखिए, देसी मेथड, अपना मेथड देखिए, PR जो है क्या है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट है, और PR कितना दिया है हमें, 1 यूनिट है, और इसको दिया है 2 सेंटीमीटर। जब PQ हो गया 3 सेंटीमीटर, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, और BC बराबर क्या करना है कि इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये दोगुना होता ही है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है, या ऐसे भी ये दिया है कि ये तो मतलब नेक्स्ट नहीं है, इसी का थ्योरी है या कंसेप्ट है कि त्रिभुज के 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर एवं आधी होती है। क्या, आधी होती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि जो समांतर है, तो जो PQ है क्या है, BC की आधी होगी, या इसको बोल सकते हैं BC PQ की दोगुनी होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका कि यदि AD B तथा CF
त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो आपकी भुजा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये बड़ी होगी, माध्यिकाएं जो भी है आपकी ये 3 माध्यिकाएं हैं, इससे क्या होगी, इनका योग बड़ा होगा। ठीक है, भुजा का योग माध्यिकाओं के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ऑलवेज। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन रहा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 60 डिग्री तथा जैसे इसमें दिया है फिगर में बी 60 डिग्री सी 40 डिग्री और ये आपका ई पॉइंट क्या है, लंब केंद्र है। ठीक है, लंब केंद्र नहीं मतलब हाइट है, यहाँ पर ये ई है जो, और यहाँ से हाइट है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना रही है। एंड और जो कोण ए डी है, सॉरी ये जो ए डी लाइन है वो क्या है, आंतरिक विभाजन है, इसको 2 भाग में बांट रही है। तो इसको सिंपल है, यहाँ पर देखिए कोण ए उल्टू क्या हो जाएगा, तो 60 और 40 को घटा देंगे 180 में से, यानी 80 आ जाएगा। ठीक है, कोण बी ए डी क्या हो जाएगा, यानी बी ए डी ये वाला लाइन। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोण बी ए ई क्या हो जाएगा, ये 60 हो गया और ये 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, 150 हो जाएगा, यानी इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कौन, ये वाला पार्ट, ये वाला केवल, लेकिन ये बीच वाला जो पार्ट है ये कितना, और यहाँ से यहाँ फिर से देखिए ये जो है ना, फिर से हम ये फिगर बना दे रहे हैं बड़ा। ठीक है, ये आपका हो गया हाइट है, ये वाला है विभाजक। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये वाला आपका 60 है ही, ये 90 है, और ये वाला हम निकाल रखे हैं, यहाँ पर 30 आया है। और ये जो पूरा है आपका, कलर चेंज कर रहे हैं थोड़ा। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ है ये 40 है, क्योंकि ये जो कोण है ना इसको 2 भाग में बांट रहा है, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो 40 में से ये 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 10 हो जाएगा। ठीक है, तो वहीं आपका है कोण डी ए इक्वल टू क्या है, 40 माइनस 30 इक्वल टू 10 डिग्री है। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है और आंतरिक कोण बी और सी बाह्य कोण सी के अर्धक बिंदु डी पर काटते हैं, डी पर। ठीक है, और यदि बी डी सी इक्वल टू 50 डिग्री है तो कोण ए का मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऐसे बनाएंगे तो थोड़ा मेहनत लगेगा आपको। ठीक है, बट ऐसे बनाएंगे जैसे, समझ लीजिए, थोड़ा मैं टाइम दे रहा हूँ। जैसे कोण ए सी ई मान पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, कोण बी ए सी और कोण ए बी सी, फिर से मुझे थोड़ा, कोण ए सी ई है, ए है सी है ई है, इसका मान क्या होगा, तो कोण बी ए सी इसके। ठीक है, और प्लस में कोण ए बी सी यानी इसके, ये क्या है, अंतःकोण है, बाह्य कोण के बराबर हो गया। ठीक है, इस नियम से है। उसी प्रकार यहाँ पर डी सी क्या होगा, डी सी ई क्या होगा, ये कोण और ये कोण के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यानी बाह्य कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी लिखे हमने, कोण डी सी इक्वल टू कोण डी बी सी इक्वल टू प्लस में कोण बी डी सी का मान 50 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण ए सी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण बी प्लस में कोण 100, कोण बी प्लस में कोण 100। ठीक है, और हम इधर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। या इसको हम ट्रिक से देखते हैं, तो ट्रिक से कैसे देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में,
कोड डी डायरेक्ट पूछेगा तो क्या होगा 1/2a, ठीक है 1/2a, और इसके क्या होगा, इसका ये आधा होता है, तो यानी 50 दिया है तो 1/2 कोड ए कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 50 का 100 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देखिए नेक्स्ट है त्रिभुज ए बी सी में कोड ए और बी कितना दिया है 65 डिग्री एंड बी प्लस सी 140 डिग्री दिया है, तो उसमें कोड बी का मान क्या होगा यार, बी तो 2 बार आ जाएगा, तो क्या करेंगे कोड बी इक्वल टू 65 प्लस 140 स्क्वायर करेंगे, उसमें से 180 घटा देंगे, 25 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए एक समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तदनुसार उस त्रिभुज के प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या होगी। आंतरिक त्रिज्या दे रखा है तो हमें मालूम है कि आंतरिक त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है a/2√3, ठीक है। तो यहाँ 3 दे रखा है तो ये यहाँ पर 6√3 हो जाएगा। अब माध्यिका या हाइट सेम ही होती है क्योंकि समबाहु त्रिभुज केंद्रक, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र तथा परिकेंद्र सभी एक ही बिंदु पर होते हैं, अतः ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा आपका √3a/2 यहाँ पर हो जाएगा, तो √3 गुणे a का मान 6√3 है और इसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। या और एक फॉर्मूला होता है क्या कि अंतः त्रिज्या इक्वल टू क्या होता है r इक्वल टू h/3 होता है। r हमें दे रखा है 3, h नहीं मालूम है और बटा में 3, तो h बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखिए यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाओं में 2 यूनिट वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में 3 + √3 स्क्वायर यूनिट की वृद्धि हो जाती है, तदनुसार उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो लेफ्ट साइड मान लेते हैं x यूनिट है, तो √3/4 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + √3 हो जाएगा, क्या 3 + √3 हो जाएगा ना, क्योंकि इतना डिफरेंस दे रखा है यहाँ पर, बोल रहा है कि इतना बढ़ रहा है यानी डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है √3/4 हमने कॉमन कर रखे हैं, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x√3, ठीक है। नेक्स्ट है तो ए बी सी में कोड बी 90 डिग्री है एंड कोड सी 45 डिग्री है एंड कोड डी जो बिंदु है क्या है AC का मिड पॉइंट है, तो AC बराबर दे रखा है 4√2, ठीक है। ये सिंपल है कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये 4√2 दे रखा है तो सिंपल है कि ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, यानी लंब 4 होगा, आधार भी 4 होगा, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि BD की लंबाई कितनी होगी, BD की लंबाई कितनी होगी, तो BD की लंबाई कितनी होगी, ये भी हाइट हुई होती है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो सिंपल है, 2 विधि से बना सकते हैं इसे। ठीक है, तो इससे हम कर सकते हैं क्या, एक तो BD बराबर ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, सॉरी कर्ण हो जाएगा, इसके में से AD स्क्वायर घटा देंगे तो ये आपका इस फॉर्मूला से आ जाएगा 2√2। या ऐसे कर सकते हैं, जब ये 4 हो गया ये भी 4 हो गया और 4√2 है, तो ऐसे कर सकते हैं 1/2 आधार कितना है 4 हो जाएगा, ठीक है, आधार 4 और ऊंचाई 4, ऊंचाई भी 4, ठीक है, इक्वल टू कर सकते हैं 1/2, इसको हम मान लेते हैं लंब, तो 4√2 और BD को मान लेते हैं h, ठीक है। जब इसे कट करेंगे एक कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा और जब हम इसे भाग करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा h बराबर 2√2 आएगा, ठीक है। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है शायद, ठीक है, लास्ट है कि यदि एक त्रिभुज का आधार, ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में समझने वाला चीज़ है, ठीक है। बोला एक त्रिभुज का आधार 6√3 सेंटीमीटर है और उसके दोनों आधार का कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो उस त्रिभुज की ऊंचाई कितना होगी, ठीक है। हम बोल सकते हैं जैसे
यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है, इसको आधार बनाया 6√3, ठीक है। आधार किसी को मान सकते हैं, ठीक है ना, बट इस पे बोला है कि ये वाला 60 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है, तो फाइनली ये मालूम होना चाहिए कि ये 60-30 हो गया तो ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि sin 30 इसमें लगा सकते हैं, sin 30 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बटा में ए सी, 1/2 ए बी बटा में ए सी, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ए सी का मान देगा 6√3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 3√3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम sin 60 लगाएंगे तो बी डी बटा में ए बी हो जाएगा √3 बटा में 2, ठीक है। तो बी डी और ए बी का मान 3√3 है, तो ये आपका हो जाएगा कितना, और 3 और 3 9 बटा में 2 यानी 4.5 हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को वॉच कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें।